खबर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर जिले में प्रथम आगमन को लेकर सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। पार्टी कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसी कड़ी में सलेमपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से सपा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद आज देवरिया जनपद में प्रथम आगमन पर रमाशंकर राजभर का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत अभिनंदन किया है। सलेमपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर आज सुबह देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में सपा समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। वहीं जिला मुख्यालय स्थित बास देवरिया पार्टी कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव की अध्यक्षता में स्वागत समारोह कार्यक्रम व पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। महीना है, अब वो सवा महीना में 28 तक तो न्योता है, इसलिए ये सवा महीना आप लोग पार्टी की सेवा अगर कर देंगे, सवा महीना बूथ जिताने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, नारे को पार करने वाली बात को प्राइमरी स्कूल के रसोइया को बता देंगे कि वो 400 पार कर रहा है, हम चाहते हैं तुम्हारी दैनिक मजदूरी 400 पार हो। प्राइमरी स्कूली रसोइया पता करना आप भी, और 2000 रुपया महीने पर काम करती है। आशा बहू भी 400 रुपया पार नहीं कर पाए, मनरेगा का मजदूर भी 400 रुपया पार नहीं कर पाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भी 400 नहीं पार कर पाए, रोजगार सेवक भी 400 नहीं कर पाया। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी 400 नहीं पार कर पाए। बीजेपी का नारा 400 पार है और जनता से मैं अपील करूंगा कि इनका नारा तो 400 पा गए हैं तो उनको वोट देने की क्या जरूरत है। ईवीएम में बटन ही ना भारतीय जनता पार्टी के दबाएं, क्योंकि वो तो 400 पार कर गए। इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया, समाजवादी पार्टी, आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों ने तय किया कि उनके 400 पार के नारे को हम लेके बूथ पर जाएंगे। हम भोजन बनाने वाली रसोइया से कहेंगे कि हम तुम्हारी दैनिक मजदूरी 400 पार करेंगे। हम आशा बहू से कहेंगे कि हम तुम्हारी दैनिक मजदूरी 400 पार करेंगे। हम रोजगार सेवक से कहेंगे कि तुम्हारी दैनिक मजदूरी 400 पार करेंगे। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, रोजगार सेवक और शिक्षा मित्र को भी आज तक 400 पार नौकरी दैनिक वेतन नहीं है, तो हम 400 पार दैनिक वेतन करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और 400 पार सीट की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया में और टीवी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन बूथ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और सलेमपुर में बदलाव की लहर चल रही। सलेमपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, विकल्प खोज रही। सलेमपुर की जनता को पिछली बार विकल्प मिल गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां जमानत नहीं बचा पाई। सलेमपुर के सवालों को लेकर सलेमपुर की आवाम ने मुझे देखा है। पार्लियामेंट में मेरे भाषण ऐतिहासिक हुए, पहली बार का सांसद खड़ा नहीं होता। क्वेश्चन सवाल लगाया तो सलेमपुर की जनता को भरोसा है। सलेमपुर के दो बड़े मुद्दे, भागलपुर पुल पर जीवन रक्षक जाली न होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग वहां आत्महत्या करते हैं, नदावर घाट पुल पर आत्महत्या करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि सरकार को बाध्य करूं कि दोनों जगहों पर जीवन रक्षक जाली लगवाए। नहीं लगवाएगी तो नियम होगा तो मैं सांसद निश्चय ही लगवा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र के लोग अकाल के गाल में जाएं। दो हमारे बड़े रेलवे स्टेशन, बनकटा रेलवे स्टेशन और रेवती रेलवे स्टेशन, जो लाखों आय के रेलवे स्टेशन थे, रेलवे विभाग उसको बंद कर रहा है
वहां की जनता सांसद के पास गई और अपमानित होकर गई। मेरी कोशिश होगी कि वो दोनों रेलवे स्टेशन चालू। गांव की सड़कें इतनी खराब हैं, गांव को जो ब्लॉक को जोड़ती हैं, जो तहसील को जोड़ती हैं, जो मुख्य मार्गों को जोड़ती हैं, वह सड़कें बहुत खराब हैं। उसको ठीक कराने का काम करूंगा। सलेमपुर लोकसभा में किसी भी तरह से शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा हो और स्वास्थ्य, आबादी बढ़ गई, अब 17.5-18 लाख मतदाता हो गए हैं, तो आबादी भी कितनी होगी आप जान लीजिए। इतनी बड़ी आबादी को प्रतिदिन बड़े शहरों में दवा के लिए जाना पड़ता है। मेरी कोशिश होगी कि अपने सांसद रहते ये काम करूं कि हमारे क्षेत्र को, जनता को मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले। अरसे से पड़ी हुई मेरी मांग बेलथरा से बकुलहा रेलवे मार्ग, जो हमारी 3 विधानसभाओं को जोड़ता है, बेलथरा, सिकंदरपुर और बांसडीह। मैं 5 बरस सांसद था तब तो वो रेस हुआ, लेकिन उसके बाद से वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इब्राहिम पट्टी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का पावर ग्रिड है, वहां के 15 किलोमीटर के किसानों तक कैसे बिजली मुफ्त मिले, इसके लिए कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के माध्यम से सलेमपुर की जनता को कहना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास करके जिताइए। इतना भरोसा देता हूं कि जो 10 बरस सांसद रहे और अपने टंकी में, अब 20 बरस से उनके टंकी में पानी नहीं आया, मैं जिस दिन सांसद होगा उनके टंकी में पानी जरूर कर भिजवा दूंगा।